हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे आप अच्छे होंगे। ये आपके क्लास 7 का मैथमेटिक्स का पेपर है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन ए। ठीक है, बच्चों को इसमें क्वेश्चन आंसर्स टिक करने होते हैं, पर एक्यूरेट पता नहीं होगा तो आप कैसे टिक करोगे। तो आपको मैं करके बताऊंगी कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम को बर्बाद ना करते हुए पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए। खंड का सेक्शन ए, ये टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं, 12 नंबर के। आप इसे अच्छे तरीके से कर लोगे, समझ लोगे तो आपके 12 नंबर फ्री के हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर -4 गुणा 4 का मान इनमें से निम्न के दाईं ओर स्थित है। देखिए, 4 को 4 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 4 चक 16, और उसके दाईं ओर स्थित हो। दाईं मान देखिए सीधा हाथ। ठीक है, अब ये देखो, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपको पहले देखना है, तो -70, देखो -17 इस साइड आएगा तो इसके दाएं साइड होगा ना ये। तो आपका आंसर होगा ए। मैं आपको करके दिखा रही हूँ फैक्ट कि क्यों हो रहा है ये। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है। परिसर का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देनी होती है। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 21 है। आप 21 लो, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 3, घटा दो 18। ठीक है, आपका 18 आंसर। x बराबर 5 का उपयोग करके निम्न में से कौन सा समीकरण बनाया जा सकता है। तो आपको इसमें यह देखना है कि मैं इसको किस में पुटन करूं जो 13 के बराबर हो जाएंगे। चलो पहले में करके देखते हैं। 2x, यहाँ पे आप लिख लोगे 2x + 3 = 13। 2 × 5 + 3, तो आपका 10 + 3 13। आपका पहला ही समीकरण पुट हो गया, तो आपका आंसर पहला होगा। ठीक है, अब चलते हैं। यदि किसी कोण का पूरक पूरक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। 79 है तो वह कोण कितने का होगा। देखो 90 डिग्री पूरक पूरक कोण होता है, तो आप क्या करोगे, इसमें से 90 में से 79 माइनस कर दोगे, तो ये बचे 11। आपका आंसर है 11। ठीक है, मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि निकालना कैसे है। रटना नहीं है, मैथ रटने से नहीं आती, मैथ समझने से आती है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा x का योज्य व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, बच्चों को लगभग जो एनसीईआरटी में कराया गया है कि उसका व्युत्क्रम क्या होता है, उसका उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल। ठीक है, पर इसमें नहीं है। तो देखिए, इसका करोगे तो ये x है, तो इसका नहीं है, तो ये तो इसका भाई है, ये भी इसको मल्टीप्लाई करो तो इसका भी है, पर इसका भी है। मगर आप इसको -x को माइनस से काट दोगे तो ये x बन जाएगा। तो ये तो भाई x हो गया, तो ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर ए हुआ। समझना है क्वेश्चन को। एक वृत्त की परिधि सदैव इसके व्यास के 3 गुने के बराबर होती है। तो पहले बता दो, देखो वृत्त क्या होता है। वृत्त ये होती है व्यास, इसके 3 गुना बड़ी होती है। अगर ये 5 है तो ये पूरा 15 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, व्यास के 3 गुने बड़ी होती है। निम्नलिखित में कौन सा 3D त्रिविमीय आकृति है, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, नहीं, गोला। ठीक है, यदि दो संपूरक कोण 1:2 के अनुपात में है तो बड़ा कोण क्या होगा। तो देखिए, इसमें दोनों में बड़ा क्या है, 2 है। इसको करना कैसे सॉल्व है कि क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है, हर तरीके से पूछा जा सकता है। तो रेशियो वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं दिखा रही हूँ। 1:2, इसको आप क्या करोगे, 1 + 2 को जोड़ लोगे। ठीक है, ये हो गया 3। अब आपको इसमें बोला है कि बड़ा निकालना, तो हम तो पता है कि बड़ा निकालना 2:3। और बोला है भाई संपूरक कोण। संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है, 180। इसको इससे काटेंगे 60, 60 दूनी 120, आ गया आंसर 120। अगर पूछा होता कि छोटा कोण कितने का होगा, तो आप यहाँ पे 2 को ना लिख के 1/3 और ऐसे काटते तो 60 आ जाता। ठीक है, y का मान जिसके लिए व्यंजक y - 15 और 2y + 1 के बराबर है तो क्या होगा। तो देखिए, इसको बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, तो मुझसे बार बार पूछ रहे थे, मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। y - 15 = 2y + 1। देखिए बच्चों, अब ये y तो यहाँ है, ये इधर आएगा तो माइनस का 2y बन जाएगा, और
1, ये गया तो प्लस का 15, तो ये बन गया 16, ये बन गया y। तो अब ये माइनस का है, जब ये y इस साइड आएगा तो ये माइनस का 16 बन जाएगा, तो इसका आंसर होगा माइनस का 16। ठीक है। एक तार को 22 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बनाने के लिए मोड़ा गया। यदि तार को पुनः मोड़कर एक वृत्त बनाया गया तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो ये सवाल समझने वाला है, मैं आपको करके दिखाती हूँ, देखिए। ठीक है, क्योंकि एक वर्ग है, उसकी एक साइड 22 है। ठीक है, तो आप इसका पेरीमीटर निकाल लो। तो भाई 4 × 22 तो हो गया 88। ठीक है, अब कह रहा है भाई मुझे तो वर्ग नहीं बनाना, इसका वृत्त बनाना है, तो भाई इसकी परिधि तो पूरी 88 होगी। तो परिधि का फॉर्मूला, अब इसने बोला है कि भाई मुझे त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr = 88 लिख दोगे। अब इसमें हमें r चाहिए, तो पुट ऑन करोगे, सॉरी यहाँ पे r आएगा 88। अब r ये यहीं रह जाएगा 88, और ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पे 22, और ये 2 इसके नीचे। देखो इसके ना समझ में आए बेटा 1 रख लिया करना। ठीक है, अब इससे इसको काटो, 4 आ गया, इसको इससे काटो 2, तो 7 × 2 = 14, आर हमारी कितनी आ गई 14, तो इसका आंसर क्या है 14। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट में बोल सकते हो, तो मैं एक वीडियो इसकी सिर्फ क्वेश्चन की बना दूंगी, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको लगता है कि और अच्छे तरीके से समझाना चाहिए था। अगर मेरे क्वेश्चन आपको समझ में भी आ रहे हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी वीडियो में और भी डालती रहूँगी। ठीक है, अब आ जाओ, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी समकोण माने क्या होता है, पहले तो ये समझो। समकोण होता है जो एक कोण उसमें 90 डिग्री का होगा। यदि इसकी एक छोटी भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका कर्ण क्या होगा। भाई हमें कर्ण निकालना है, तो उसकी एक और साइड हमें पता होनी चाहिए, तो कैसे निकालेंगे चलो बताती हूँ। ठीक है, पहले तो आपको फिगर बना देती हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें ये निकालना है भाई। ठीक है, अब हमारे पास ये है तो ये ज्ञात करना होगा। ठीक है, मगर हमारे पास क्षेत्रफल भी दे रखा है, तो आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1/2 b गुणा, या कोई फर्स्ट साइड a ले लो और b ले लो। ठीक है, पहली भुजा सॉरी दूसरी भुजा, यहाँ पे 30 तो है, 1/2 भी है, a भी हमारे पास 5 है, और b नहीं पता हमें भाई, ये नहीं पता बेस, क्या करें भाई। अब ये उल्टा हो जाएगा, कभी भी मैंने बोला है कि 2 और ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, और ये b यहाँ रह जाएगा। इसको इससे काटा, ठीक है, 5 × 30 6 दूनी 12, तो भाई साइड आ गई हमारी 12। ठीक है, अब हमें इसे कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है। कर्ण निकालने का फॉर्मूला भाई आधार की 2 और प्लस लंब की 2। आपको मिल गया भाई, आधार भी मिल गया 12 की 2 और लंब 5 की 2। 144, 12 को 12 से गुणा किया, और 25 है, इसको जोड़ने पे 159 आएगा। ठीक है, h इस पे से 2 हटा दोगे तो इस पे आ जाएगा, तो h हमारा आ जाएगा 13, तो आपका आंसर आया 13। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के थ्रू बोल सकते हो, मैं इस क्वेश्चनों की एक अलग से PDF बना कर डाल दूंगी ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा कोण संपूरक है। संपूरक कोण होता कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। तो आप इन सब में जोड़ो, नहीं भाई 60 60 120 नहीं, इसको इससे जोड़ा, हाँ ये सी आंसर इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 12 क्वेश्चन बहुत खत्म होते हैं अच्छे से। सेक्शन A कंप्लीट। अब चलते सेक्शन B पे। ठीक है, अब आ जाओ, निम्नलिखित आकृतियों में से के लिए सभी सममित रेखाएं खींचिए। देखिए भाई, ऐसे और ऐसे 2 रेखा खींच सकते हो। ठीक है, ये 2 मार्क्स के हैं। अब आ जाओ भाई 2 नंबर के। आपके 12 नंबर अगर अच्छे से करोगे तो पता होना चाहिए, मैथ कॉन्सेप्ट मांगता है, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अगर आप कैसे क्यों को समझोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ 3rd क्वेश्चन पे। निम्नलिखित आकृति में से x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये पैरेलल है, ये पहले इसके बराबर है, तो ये कितने डिग्री होगा। देखिए बेटा, ये जब ये पूरा कोण कितने डिग्री हुआ, 80 डिग्री।
जब ये 80 तो ये भी 80 होगा, क्यों होगा? एकांतर कोण, क्यों होगा? एकांतर कोण। ठीक है, तो इसका आंसर होगा x = 80 डिग्री। निम्नलिखित कथन में परिमेय के रूप में व्यक्त समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। किसी संख्या के दुगने में से 13 घटाने, दुगना माना संख्या, माना, देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से लिखोगे तो मैडम भी अच्छे से नंबर दे। माना संख्या उसको 2 गुना 2x में 13 घटाने पर बराबर 3 प्राप्त होता है। ये आपकी समीकरण बन जाएगी। ठीक है, हल कीजिए। 10p + 10 = 100। तो कुछ नहीं करना आपको, 10p है 100, ये तो ये वाला 10 है ना, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे 10, तो आ जाएगा 90 और p, तो ये जो p है ये 90 में से इधर चला जाएगा, 10 काटेंगे तो 9 आ जाएगा, तो p = 9। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आ जाइए। एक क्रिकेटर 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाता है, तो उसका माध्य ज्ञात करना। तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? जो भी आपको संख्या दी गई है उसे आप जोड़ लो। देखो इन सारों को जोड़ोगे तो आपका 400 आ जाएगा, 400 आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले से इसको कर रखा है। तो ये 400 इसको जोड़ दोगे, सभी संख्या को जोड़ा, और टोटल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से इसको भाग कर दोगे तो 50। आपका माध्य क्या आ गया? 50। देखो सारा चीज़ में अगर मैं इसी में सॉल्व करूँगी ना तो फिर सॉल्यूशन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, फिर आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो हम लोग को थोड़ा बहुत पहले से तैयारी करके रखनी पड़ती है ताकि हम जल्दी जल्दी सवाल को समझा सकें। अब आ जाओ। एक स्थान की एक ऊंचाई समुद्र तल से 1800 मीटर है, दूसरे स्थान बी समुद्र तल में 700 मीटर नीचे है। इन दोनों स्थानों के स्तरों में क्या अंतर है? देखो जहाँ पे अंतर पूछते हैं ना, बच्चे सोचते हैं कि अरे घटा करना है, माइनस करना है, तो ऐसा नहीं है। ऊपर है और नीचे है तो आपको इसको ऐड कर देना है, जोड़ देना है, आ जाएगा 2500। ठीक है, अंतर। ठीक है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसमें बहुलक पूछा है और माध्यिका पूछा है, तो माध्यिका क्या होती है? पहले तो इसे आरोही क्रम में लगाइए तरीके से। तो कैसे लगाएंगे? पहले लगाएंगे 12, 1 12 हो गया, 2 12 हो गया, फिर लगाएंगे 13, फिर देखेंगे कितना 13 है भाई, 1 2 ही 13 है। फिर देखेंगे 14 कितनी बार है भाई? 1 2 3, 1 2 3 बार 13 है, 14 है। थोड़ा भाई कंफ्यूज रहा तो ज़्यादा नहीं, 1 2, ठीक, 13, ठीक, और 14 कितना? 1 2 3 ही बार है ना। फिर आ गया 16, फिर आ गया 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हमने इसको आरोही क्रम में लिख लिया। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा तरीका बताऊं मैं, 2 तरीके बताऊंगी इसको करने के, आपको जोन सा अच्छा लगे कर लें। अगर देखो 9/2 बोला हुआ है, 9 है, ये टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 है, 9 है तो आप लिखो 9 प्लस, इसका फार्मूला होता है n+1/2। तो n ये होती है, तो 9 में 1 जोड़ दिया तो हो गया 10, 10 को 2 से भाग करा 5, 5वें नंबर पे जो संख्या होगी वो इसकी माध्यिका होगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक दूसरा तरीका बताती हूँ। एक इससे काटा, इससे काटा, इसने इसको काटा, इसने इसको काटा, जो संख्या बच गई ना वो आपकी माध्यिका है। ठीक है ना, तो ये आपकी माध्यिका निकल के आई। ये आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं कि आपको जैसे समझ में आ जाए कर लेना। अब बहुलक क्या होता है? जो संख्या बहुत बार आई होती है, जिसका रिपीट ज़्यादा बार हुआ होता है। तो 1 2 3, तो 3 ये ज़्यादा बार आई हुई है, तो इसका बहुलक क्या हुआ? 14। तो यहाँ पे आपका खंड खा भी खत्म होता है। आशा करती हूँ मैं आपको कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझे कमेंट में लिख के भेजोगे तो ही मैं सेक्शन सी और डी ई सॉल्यूशन करके दूंगी। ठीक है, कि हाँ मैम हमें आगे भी सॉल्यूशन करके दीजिए।
ठीक है। और इस प्रैक्टिस पेपर को आप सॉल्यूशन करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब हम पेपर को कई बार करते हैं ना तो प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे तरीके से पेपर करने की हमारी, है कि नहीं। प्रैक्टिस जब हो जाती है अच्छी तरीके से करने, तो हम जब पेपर में करते हैं तो फटाफट फटाफट पेपर समझ में आ रहा होता है। कई बच्चों को ना पेपर आता है करना, ऐसा नहीं कि देखो मैं खुद जब पढ़ाती हूँ तो कई बच्चों को बस थोड़ी सी हिंट देती हूँ पेपर कर लेते हैं, पर क्वेश्चन एकदम एनसीईआरटी से डिट्टो नहीं आता, थोड़ा घूम फिर के आता है। तो इसके लिए आप जितना पेपर सॉल्व करोगे, जितने क्वेश्चन पेपर अनसॉल्व पेपर सॉल्व करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। किसी को अनसॉल्व पेपर भी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के थ्रू बोल सकते हैं। राधे राधे सभी बच्चों को।